प्रभु यीशु मसीह के परबती उपदेश में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 15वें पद पर हमने विचार किया था, जहाँ पर लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में तुम्हें फाड़ने वाले भेड़िए हैं। और उसके बाद 16वें पद में ऐसे भविष्यवक्ताओं को जो कि झूठे हैं, जो कि गलत हैं, लिखा है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर व ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हो? अर्थात ये जो भविष्यवक्ता हैं, झूठे हैं, जो कि अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं, इनको पहचानना भी आवश्यक है। और इनको पहचानने के लिए इनका फल देखना है कि ये किस प्रकार के परिणाम इनके जीवन से प्रकट होते हैं। और आज हम एक ऐसे भविष्यवक्ता के बारे में विचार करेंगे जो कि बहुत लालची था, और इसको मैंने शीर्षक दिया है, एक लालची नबी। और जबकि हम गिनती की पुस्तक में जाते हैं और उसके 22वें अध्याय में देखते हैं, वहाँ पर गिनती 22 से लेकर गिनती 24वें अध्याय तक इस नबी का उल्लेख है, इस भविष्यवक्ता का उल्लेख है, और इसका नाम है बिलाम। बिलाम के विषय में हम आज कुछ देर विचार करेंगे। और जब हम उसके 22वें अध्याय के 7वें पद में जाते हैं, निर्गमन के, वहाँ पर लिखा है, तब मोआबी और मिद्यानी पुरनिये भावी कहने की दक्षिणा लेकर चले और बिलाम के पास पहुंचकर बालाक की बातें कह सुने। ये एक बड़ा लोकप्रिय या सम्मानित नबी था, और इसके विषय में लिखा है कि मोआब का राजा और मिद्यानी लोग भी इससे सलाह लेते थे, इससे भविष्य के बारे में पूछते थे, क्योंकि लिखा है कि ये पुरनिये भावी कहने की दक्षिणा लेकर इसके पास आए, क्योंकि उस समय में ये प्रथा थी कि नबी के पास एक दक्षिणा, एक फीस लेकर जाया जाता था। और शाऊल भी जब सैमुअल के पास अपनी गधियों को पूछने के लिए जाना चाहता है, तो कहता, मेरे पास तो दक्षिणा नहीं है, मैं कैसे उसको दक्षिणा दूंगा, नबी के पास मैं खाली हाथ कैसे जाऊं। और तब उसका सेवक कहता है कि मेरे पास कुछ है, और वो उसी को लेकर जाते हैं। और यहाँ पर भी बिलाम के पास राजा बालाक अपने लोगों को दक्षिणा लेकर भेज रहा है, क्योंकि उसके सामने एक बड़ी समस्या आ गई थी। और वो समस्या ये थी कि मिस्र से निकलने के बाद इस्राएली चलते चलते अब यरदन नदी से थोड़ी ही दूर, अर्थात कनान देश से थोड़ी दूर रह गए थे। और जब ये वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर मोआब का राजा इस भीड़ को देखकर, इतने बड़े झुंड को देखकर डर जाता है और सोचता है कि ये लोग तो हमको चट कर जाएंगे, ये तो हमको नाश कर देंगे। मोआब देखा जाए तो इस्राएल का एक रिश्तेदार था। वास्तव में मोआब जो था, और वो लूत की बड़ी पुत्री का बेटा था, और लूत की बड़ी पुत्री के बेटे का नाम मोआब रखा गया था। और इसके माध्यम से ही परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मोआब देश की स्थापना हुई। और इस प्रकार से मोआब का ये व्यक्ति इस्राएलियों का राजा का एक रिश्तेदार था,
लेकिन उसके बावजूद ये उनको पराजित करना चाहता था, उनको हटाना चाहता था। जब हम उत्पत्ति उसके 19वें अध्याय के 37वें पद में जाते हैं, लिखा है लूत की बड़ी पुत्री के बारे में, और बड़ी पुत्री एक पुत्र जनी और उसका नाम मुआब रखा। वो मुआब नाम जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ। और इस प्रकार लूत का वंशज था मुआब, और मुआब इस्राएल को पराजित करना चाहता था, उससे डर रहा था। और इसलिए जब उसके पास इतनी शक्ति नहीं थी तो वो सोचता है कि मैं एक नबी को बुलाकर इनको शापित करवाऊं ताकि मैं इनको जीत सकूं। और तब लिखा है कि मोआबी और मिद्यानी पुरनिये भावी कहने की दक्षिणा लेकर चले और बिलाम के पास पहुंचकर बालाक की बातें कह सुनाई। उसने उनसे कहा, आज रात को यहाँ टिको और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। तब मोआब के हाकिम बिलाम के यहाँ ठहर गए, और हम वहां पर देखते हैं कि बिलाम तुरंत राजी नहीं होता है। उसके पास दक्षिणा आई है, उसको एक राजा ने बुलवाया है, पर वो कहता है कि मैं यहोवा से पूछूंगा। और तब यहोवा से रात में बिलाम की बातचीत होती है। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा कि तेरे यहाँ ये पुरुष कौन हैं? बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिप्पोर के पुत्र मोआब के राजा बालाक ने मेरे पास ये कहकर भेजा है कि सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है उससे भूमि ढप गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें शाप दे। संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूं। और जब परमेश्वर बिलाम से पूछता है कि ये कौन आए हैं, तो वो बताता है, और परमेश्वर बिलाम से को आज्ञा देता है। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। और परमेश्वर बिलाम से कह देता है, तू इनके साथ नहीं जाएगा, इनको शापित नहीं करेगा, क्योंकि ये तो आशीष पा चुके हैं, आशीष के भागीदार हो चुके हैं। और तब बिलाम उन लोगों को वापस कर देता, कह देता है कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आज्ञा नहीं दी है। वो सेवक चले जाते हैं, और तब मोआब का राजा बालाक पुनः कुछ और बड़े अधिकारियों के साथ बिलाम के पास भेजता है, और कहता है, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूंगा, इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे। पुनः जब वो आते हैं तो राजा उसको कहता है कि मैं तो तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, तो जो चाहेगा वो इनाम दूंगा, तू मेरे पास आ जा और इनको शापित कर। और बिलाम फिर से उनसे कहता है कि ठहरो, आज रात में परमेश्वर से फिर पूछूंगा। और यहीं पर प्रकट हो जाता है कि बिलाम लालच में आ गया है। परमेश्वर प्रतिदिन अपने विचारों को नहीं बदलता, अपनी योजनाओं को नहीं बदलता, या जिसको उसने आशीष दी है उसको एक दिन में वो ये नहीं कहेगा कि जा शापित कर दे। पर बिलाम उनसे कहता है, इसलिए अब तुम लोग आज रात को यहीं टिके रहो, ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। और इस प्रकार बिलाम उनको रोक लेता है। परमेश्वर उसके मन की इच्छा को जानता है कि ये जाना चाहता है, इनाम और धनराशियां और सम्मान पाना चाहता है। और तब परमेश्वर उससे कहता है कि, और परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने को आए हैं तो उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूं उसी के अनुसार करना। और तब परमेश्वर बिलाम को अनुमति दे देता है,
और जब वो अनुमति दे देता है तो मार्ग में जाते हुए भी कई रुकावटें आती हैं। उसकी गधी कभी दीवार से टिक जाती है, कभी खेत में उतर जाती है, कभी बैठ जाती है। और बिलाम जो कि राजा के यहाँ जाने को अति उत्साहित है और बहुत ज़्यादा वो लालायित है कि जाए और बालाक से मिले और उसके साथ रहकर वो सम्मानित हो और धनराशि प्राप्त करे, वो अपनी उस गधी से कहता है कि आज मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझको मार डालता। और तब परमेश्वर उस गधी के मुंह को भी खोल देता है। वो कहती है कि मैं तुझसे बचपन तू मुझ पर बचपन से बैठता आया है, कभी मैंने ऐसा किया। और तब जब बिलाम की आंखें खुलती देखता है कि एक स्वर्गदूत सामने तलवार लिए खड़ा है और सिर्फ उस गधी के कारण वो बच रहा था। और बिलाम फिर कहता है अच्छा मैं लौटता हूँ, पर परमेश्वर कहता है जा, क्योंकि परमेश्वर उसके मन की इच्छा को देख रहा था और जाता है। और तब राजा बालाक उसको भीड़ को दिखाता है और बिलाम कहता है जो परमेश्वर कहेगा मैं वो कहूँगा, और परमेश्वर उसके मुख से आशीष वचन कहलाता है। बालाक बड़ा दुखी होता है, दूसरी दिशा में ले जाता है, चल वहां से देख, शायद परमेश्वर विचार बदल दे। और बिलाम भी उसके साथ जाता है। परमेश्वर के विचारों को ये सोचते हैं कि कुछ क्षण में बदल जाएंगे, कुछ दिशा में जाने से बदल जाएंगे, पर दूसरी जगह से भी परमेश्वर आशीष दिलवाता है। तब तीसरी जगह जाते हैं और वहाँ से भी परमेश्वर उसको आशीष ही आशीष दिलवाता है, उस भीड़ को, इस्राएलियों को भीड़। और तब लिखा है बालाक का कोप बिलाम पर भड़क उठा और उसने हाथ पर हाथ पटक कर बिलाम से कहा मैंने तुझे अपने शत्रुओं को शाप देने के लिए बुलाया, परंतु तूने 3 बार उन्हें आशीर्वाद ही आशीर्वाद दिया, इसलिए अब तू अपने स्थान पर भाग जा। मैंने तो सोचा था कि तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, परंतु अब यहोवा ने तुझे प्रतिष्ठा पाने से रोक रखा है। बालाक कहता है कि परमेश्वर तुझको रोक रहा है, वरना मैं तो तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करता। और बिलाम कहता है मेरा जुबान मेरे वश में नहीं है, परमेश्वर जो मुझसे बुलवाएगा मुझको वही कहना पड़ेगा। उसके मन में ज़रूर था कि मैं इनको शाप देकर बालाक से बहुत सी धनराशि, बहुत सा कीमती सामान लूं, लेकिन परमेश्वर उसको रोक रहा था। परमेश्वर बार बार उसको रोक रहा था और इसलिए बिलाम के मुंह से केवल केवल और केवल आशीष निकलती थी। जब हम दूसरा पत्रस उसके दूसरे अध्याय में जाते हैं और उसके 15वें पद को देखते हैं, वहाँ पर इस बात का उल्लेख है। ये घटना सिर्फ पुराने नियम में ही सीमित नहीं रह गई, पर इसकी प्रतिध्वनि नए नियम तक आती है और नए नियम में भी पत्रस लिखता है। जब हम दूसरा पत्रस उसके 15वें अध्याय को देखते हैं कि वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बौर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना, पर उसके अपराध के विषय में उलाहना दिया गया, यहाँ तक कि अबोल गधी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। पतरस भी इस बात को कि किस प्रकार से ये नबी लालच में पड़ गया था, पैसे के लिए बावला हो गया था, एक बेबोल गधी उससे बात करके बोलती है, फिर भी वो अपने मिशन पर जाता है, सोचता है मैं जाऊंगा और बालाक के शत्रुओं को अर्थात इस्राएल को मैं
श्राप दूंगा और इनाम पाऊंगा। जब हम यहूदा की पत्री को देखते हैं, उसके पहले अध्याय के 11वें पद में लिखा है, उन पर हाय कि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम की नाई भ्रष्ट हो गए हैं। वो कहता है उन पर हाय, क्योंकि वो मजदूरी के लिए, पैसे की लालच में कि हमको राजा से बहुत कुछ मिल जाएगा, वो चला जाता है। और हम देखते हैं परमेश्वर इससे बहुत रुष्ट होता है, पर बिलाम उस लालच में पड़ा हुआ है। और जब देखता है बिलाम कि परमेश्वर मुझको शाप देने नहीं दे रहा है, तो जाने से पहले वो बालाक को कुछ सलाह देता है। चुपचाप खामोशी से वो सोचता है परमेश्वर नहीं जानता, लेकिन वो बालाक को सलाह देता है, और वो सलाह का प्रभाव भी आज तक चला आ रहा है। जब हम गिनती की पुस्तक उसके 25वें अध्याय में जाते हैं, लिखा है इस्राएली शित्तीम में रहते थे और लोग मुआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। शित्तीम में रहते हुए ये इस्राएली लोग मुआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे, और जब उनकी स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में नेवता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। यूं इस्राएली बालपुर देवता को पूजने लगे। तब यहोवा का कोप इस्राएल पर भड़क उठा, क्योंकि बिलाम ने बड़ी चालाकी से बालाक को एक सलाह दी थी कि तू इनको ऐसे तो नहीं हरा सकता, इनको हराने का रास्ता एक है कि इनका परमेश्वर ही इनसे नाराज हो जाए, और वो करने के लिए तुझे अपने बीच की लड़कियों को, अपनी बेटियों को इनके बीच में भेजना होगा। वो उनके लोगों को व्यभिचार में फंसाएंगी, उनको उनके देवताओं के अधीनता में लाएंगी, और लिखा है कि अपने देवताओं के यज्ञ में नेवता दिया। और ये जवान उनके इतने दीवाने हो गए कि वो चले गए और वहां पर उन देवताओं को का खाना खा के सामने रखे हुए भोज्य पदार्थों को खाकर उनकी पूजा करने लगे, उनकी को दंडवत करने लगे, और परमेश्वर इससे बहुत क्रोधित हो गया। बिलाम की संगति, बिलाम की सम्मति बालाक को मिल गई, और उसने जब उस सम्मति के अनुसार कार्य किया तो परमेश्वर इनसे रुष्ट हो गया और इन पर मुसीबत आ गई। जब हम गिनती उसके 31वें अध्याय के 16वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है, देखो बिलाम की सम्मति से पोर के विषय में इस्राएलियों से यहोवा का विश्वासघात इन्हीं ने कराया, और यहोवा की मंडली में मरी फैली। परमेश्वर की मंडली में मरी फैल गई, क्योंकि मुआबी लड़कियों के साथ इस्राएली पुरुषों ने दुष्कर्म किया, उनके देवताओं की आराधना करी, उनके देवताओं के यज्ञों में सम्मिलित होकर वहां भोजन किया, उनको दंडवत किया और उनकी आराधना करने लगे। यहां पर बालाक ने इस्राएलियों पर हमला नहीं किया, लेकिन एक दुष्टता की चाल चलकर उनको उनके परमेश्वर से अलग कर दिया, और उसका परिणाम हुआ कि परमेश्वर इस्राएलियों से नाराज हुआ, और लिखा है कि यहोवा की मंडली में मरी फैल गई और बहुत लोग मारे गए। इस कारण से बहुत लोग मार दिए गए। क्यों मारे गए? और इसलिए क्योंकि परमेश्वर के लोग भटक गए थे। परमेश्वर ने
बिलाम को शाप देने से रोक दिया। जब हम व्यवस्था विवरण उसके 23वें अध्याय को देखते हैं, वहां पर हम पाते हैं कि ये बिलाम चाहता था कि शाप दे, लेकिन परमेश्वर हमेशा इसके शाप को आशीर्वाद में बदल देता है। जब हम व्यवस्था विवरण उसके 23वें अध्याय के 4 और 5वें पद को देखते हैं, लिखा है, इस कारण से जब तुम मिस्र से निकल आते थे तब उन्होंने अन्न जल लेकर मार्ग में तुमसे भेंट नहीं की। मुआब के विषय में परमेश्वर कह रहा है कि जब तुम मिस्र से आ रहे थे तो मुआब ने अन्न जल लेकर तुमसे भेंट नहीं की, और यह भी कि उन्होंने अरनहम देश के पातोर नगर वाले बोर के पुत्र बिलाम को तुझे शाप देने के लिए दक्षिणा दी, परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की ना सुनी, परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके शाप को आशीष से पलट दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता था। परमेश्वर ने बिलाम के शाप को आशीष में बदल दिया। बिलाम तो चाहता था कि बालाक से धनराशि लेने के लिए वो इन लोगों को शापित करे, पर परमेश्वर उसके शाप को बदल देता है। परमेश्वर उसके शाप को परिवर्तित कर देता है आशीष में। और हम यहोशू उसके 24वें अध्याय के 9वें पद में देखते हैं, फिर मोआब के राजा सिप्पोर का पुत्र बालाक उठकर इस्राएल से लड़ा और तुम्हें शाप देने के लिए बोर के पुत्र बिलाम को बुलवा भेजा, परंतु मैंने बिलाम की सुनने के लिए नहीं की, वह तुमको आशीष ही आशीष देता गया। इस प्रकार मैंने तुमको उसके हाथ से बचाया। उसको के मुंह से आशीष ही निकलती रही, लेकिन इस लालची नबी के कारण जो उसने सलाह दे दी, वो उस समय इसराइलियों के लिए और आज तक परमेश्वर के लोगों के लिए एक फंदा बनी हुई है। उनको वो फंसाती है पाप में। जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय में जाते हैं, वहां पर फिर से इस बात का उल्लेख मिलता है। लिखा हुआ है 14वें पद में, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी हैं, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इसराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाएं और व्यभिचार करें। बिलाम ने इस प्रकार की एक चाल चली और बालाक को सिखाया कि मोआबी स्त्रियों के माध्यम से तुम उनके पुरुषों को फंसाओ और उनको मूर्तों के बलिदान खिलाओ और व्यभिचार में उनको फंसा दो, जिससे कि परमेश्वर उनके बीच से चला जाए। जब अशुद्धता आ जाएगी तो परमेश्वर उनके बीच में नहीं रहेगा और तब उनको नाश करना, उनको बर्बाद करना आसान होगा। परमेश्वर मोआब के इस कृत्य से बहुत नाराज था। जब हम व्यवस्था विवरण उसके 23वें अध्याय के 3 और 4 पद को देखते हैं तो वहां पर हम पाते हैं कि लिखा है कि कोई अम्मोनी व मोआबी यहोवा की सभा में ना आने पाए। परमेश्वर नियम बना देता है, व्यवस्था दे देता है कि कोई अम्मोनी और मोआबी यहोवा की सभा में ना आने पाए। उनकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में कभी ना आने पाए। इस कारण से कि जब तुम मिस्र से निकल आते थे तब उन्होंने उनका अंजल लेकर सम्मान नहीं करा, लेकिन उनको शापित करने की कोशिश करी और उनको फंसाना चाहा।
और जब हम गिनती की पुस्तक उसके 31वें अध्याय में जाते हैं और वहाँ पर भी हम इसी बात को पाते हैं कि परमेश्वर मूसा को एक आज्ञा देता है और परमेश्वर उससे कहता है कि तू इन मुआबियों को दंडित कर। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, विज्ञानियों से इस्राएलियों का पलटा ले, बात को तू उन लोगों में जा मिलेगा। तब मूसा ने लोगों से कहा, अपने में से पुरुषों को युद्ध के लिए हथियार बांध लो कि वो मिद्यानियों पर चढ़कर उनके ऊपर विजयी हो जाएं और यहोवा का पलटा लें। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर इन मोआबियों मिद्यानियों से इतना रुष्ट हो जाता है क्योंकि उसकी प्रजा को उसने शाप देने के लिए, उनको आशीर्वाद देने की जगह शाप देने के लिए बालाक ने बिलाम को बुलाया और परमेश्वर इस प्रजा से नाराज हो जाता है। जब हम गिनती उसके यहोशू उसके 13वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर हम पाते हैं कि ना सिर्फ परमेश्वर मिद्यान से मोआब से नाराज हुआ, लेकिन वो बालाक से भी क्रोधित हुआ और उसका अंत भी हम देखते हैं यहोशू उसके 13वें अध्याय में कि किस प्रकार से बालाक भी मारा गया। हम लिखा है, और इस्राएलियों ने उनके और मारे हुओं के साथ बोर के पुत्र भावी कहने वाले बिलाम को भी तलवार से मार डाला। युद्ध में उसको मार दिया गया। बिलाम का अंत तलवार से मारा जाना हुआ। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये भावी कहने वाला, ये लालची नबी किस रीति से परमेश्वर की प्रजा को शापित करना चाहता है, पैसे के लिए, धन के लिए। और आज भी ये परिस्थितियां हैं। बहुत से लोग पैसे की लालच में आकर परमेश्वर की कलीसिया के विरुद्ध, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध खड़े होते हैं और उन पर नाना प्रकार के दोषारोपण करते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा रुष्ट होता है। उसने बालाक, उसके देश और उसकी प्रजा को नहीं छोड़ा और ना बिलाम बच सका। पर प्रभु यीशु मसीह इसी बात को कहते हैं कि तुम ऐसे झूठी भावी कहने वालों से बचो, उनसे सावधान रहो, क्योंकि ये अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। इसने बड़ी चालाकी से मोआबी स्त्रियों को इस्राएलियों में भेजा, उनको व्यभिचार में फंसाया, उनको अपने देवताओं के कार्यक्रमों में बुलाया और उनको सच्चे परमेश्वर से अलग करके पाप में गिराया। और इसलिए ये ज़रूरी है कि इन दिनों में जो झूठे भविष्यवक्ता उठते हैं, उनको उनके कार्यकलापों से कि वो किसकी लालच में हैं, मान सम्मान, पैसे की या परमेश्वर की अधीनता में हैं, और उसको देखें, उसको जानें, उसको समझें और उसके अनुसार हम भी सावधानी के साथ उनसे व्यवहार करें, उनसे दूर रहें, ताकि हम उन पापों में ना पड़ें जिसके कारण परमेश्वर हमसे अलग हो जाए, परमेश्वर हमसे नाराज हो जाए और हम उस मुकुट से वंचित हो जाए जो वो देना चाहता है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमारी सहायता करिए कि हम इन झूठे भविष्यवक्ताओं को उनके फलों से, उनके कार्यों से, उनके जीवन से, उनके आचरण से पहचान सकें और उनको अपनी मंडलियों से, अपने जीवनों से, अपने परिवारों से अलग रख सकें, ताकि ऐसा ना हो कि उनकी झूठी शिक्षाएं, उनके चालाकी भरे सुझाव हमारे जीवनों को दूषित करें और हम आपसे
अलग हो जाएं, आपसे हम अलग होकर पाप में पड़ जाएं और हमारा जीवन और हमारी आत्मा सब नष्ट हो जाए। प्रभु सबकी सहायता कीजिए, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।